हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं आपका दिन आज बहुत अच्छा गया। तो निफ्टी ने बहुत अच्छा मौका दिया था और विक्स भी हाई था, प्रीमियम भी अच्छा इंक्रीज हुआ। तो पहला जो हम लोगों का लेवल था, ये जो लेवल, इस लेवल के आसपास एक बार लॉन्ग का मौका दिया, लेकिन हम लोगों का प्लान के हिसाब से 325 तक जाना चाहिए था, वहाँ तक गया नहीं, नीचे आ गया। लेकिन ये जोन जब ब्रेक हुआ तो बड़ा कैंडल में ब्रेक हुआ था, तो मौका नहीं दिया था नीचे कुछ ट्रेड के लिए। लेकिन परफेक्ट उसको रिटेस्ट जब किया था, मैंने टेलीग्राम पे अपडेट किया था, तो इस जोन से सीधा इसी जोन तक आ गया था। 2248 से लेके 22177 तक आ गया था। इस जोन के आसपास मल्टीपल टाइम बाइंग का मौका दिया, यहाँ दिया, यहाँ दिया, यहाँ दिया, यहाँ दिया, यहाँ दिया, यहाँ दिया, मल्टीपल टाइम बाइंग का मौका दिया। बहुत स्कल्पिंग करने को मिला इसी जोन के आसपास। तो निफ्टी ने बहुत अच्छा काम किया और बैंक निफ्टी ने उतना खास कुछ नहीं किया। बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं एक बार। बैंक निफ्टी हम लोगों का जो प्लान था, प्लान के हिसाब से इस जोन के नीचे शॉर्ट का प्लान था। ये जो 47662 नीचे ब्रेक हुआ था, ऊपर चला गया, तो ऊपर से तो थोड़ा रिस्क हो जाता, लेकिन पर जब ब्रेक किया था उसको रिटेस्ट में इस जोन या इसी जोन के आसपास शॉर्ट का मौका दिया, तो 130 पॉइंट के आसपास उस जोन से गिरा था। उसके बाद धीरे 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 ऊपर चला गया। तो फिर भी कुछ तो देके गया, यही बड़ा बात है। लेकिन निफ्टी ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत बार मौका दिया स्कैल्पिंग का। तो आज का दिन ऑलमोस्ट ठीक ठाक ही था। तो देखते हैं आगे कल कैसे ट्रेड हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं कल, मतलब 16 मई निफ्टी, बैंक निफ्टी कहाँ ट्रेड हो सकता है। और कल निफ्टी का एक्सपायरी भी है और मुझे लगता है कल शायद निफ्टी ट्रेंडिंग हो सकता है, लेकिन मार्केट सुप्रीम है, देखते हैं। तो मेरे हिसाब से जो लग रहा है मैं उसको शेयर करता हूँ। तो ये है डेली चार्ट। डेली चार्ट जो लेवल ब्रेक करके मार्केट ऊपर गया, ये जो चैनल है, चैनल के अंदर घुसा, फिर आज को उसको टेस्ट करके क्लोजिंग ऊपर ही दिया, नीचे नहीं दिया। लेकिन निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है अभी भी 22,316 से लेके 22,325, इसके ऊपर चलेगा तो निफ्टी का अल्टीमेट जो स्टॉप निकल के आ रहा है 480 के आसपास, 22,480 के आसपास। उससे पहले कोई जोन नहीं है रुकने का। तो एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं निफ्टी का। निफ्टी कल कैसे बना है। जो 22,000 का पोजीशन में देखिए, 22,000 का जो स्ट्राइक है, कॉल साइड से वाई निकला है, फिर भी 2,75,000 अभी भी वाई खड़ा है और इसका वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है। और पुट साइड पे हल्का सा कुछ क्वांटिटी है, पूरा नहीं निकला, लेकिन लाइव मार्केट में क्वांटिटी बड़ा था, लेकिन क्लोजिंग होते होते क्वांटिटी बहुत निकल गया। इसका भी वॉल्यूम बहुत हाई है, तो एक्सपायरी से पहले वॉल्यूम थोड़ा हाई ही रहता है। तो एक चीज़ नोटिस करिए, ये जो पुट राइटर है, पुट राइटर धीरे धीरे पीछे शिफ्ट हो रहा है, 22,000 में शिफ्ट हो रहा है। देखिए 22,000 में क्वांटिटी लेके गया, उसके बाद 21,800, 21,700 यहाँ पोजीशन शिफ्ट हो रहा है। कॉल राइटर का देखिए 22,500, ये लोग पीछे शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि किसी का सही भरोसा नहीं हो रहा है मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। क्लियर कुछ व्यू नहीं बन रहा है ऑप्शन चेन के हिसाब से, क्योंकि ये पीछे शिफ्ट हो रहा है। ये मार्केट क्लोजिंग कहाँ हुआ, देखिए क्लोजिंग 22,200 के आसपास हुआ। 22,200 के आसपास अगर क्लोजिंग है तो एटीएम से दोनों साइड से हुआ इतना कम होना, ये सही नहीं है। तो इसलिए बोल रहा हूँ मार्केट कल ट्रेंडिंग हो सकता है। तो ऑप्शन चेन को देख के ऐसा ही कुछ लग रहा है। तो देखते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में कैसे इसको ट्रेड किया जा सकता है। पहले निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी का कल एक्सपायरी है। निफ्टी का ये लेवल है, निफ्टी का जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है आज जो लेवल था, ये 22266, 22266 के ऊपर अगर ये सस्टेन होता है तो 22,325, दूसरा
22,400 के आसपास 22397, और तीसरा 22475। ये ऊपर का जोन दिख सकता है, लेकिन इसके ऊपर ये जो लेवल है ना, जो 22,325, इसके ऊपर तगड़ा मूव आ सकता है ऊपर का साइड। इसके ऊपर शॉर्ट में बैठना ही नहीं है, सिर्फ लॉन्ग के लिए ही सोचना है। ये जो लेवल है, अगर मान लेते हैं धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाता है, इसी जोन के आसपास कुछ रिजेक्शन कैंडल बनाता है, एम पैटर्न बनाते हैं, तो उसी जोन का एसएल रख के एक बार शॉर्ट का प्लान भी किया जा सकता है निफ्टी में, जिसका अल्टीमेट टारगेट यहाँ तक हो सकता है 22172, इसी जोन के आसपास तक। अगर थोड़ा ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाता है इस जोन के आसपास, तो डेफिनेटली एक बार शॉर्ट का प्लान करना चाहिए इस जोन के आसपास। तो अल्टीमेट टारगेट वही बन रहा है 22172। अगर मान लेते हैं मार्केट थोड़ा गैप डाउन ओपन हुआ तो धीरे धीरे मार्केट को ऊपर जाने देना है। 22172 के आसपास एक बार शॉर्ट का प्लान करना चाहिए, तो उसका अल्टीमेट टारगेट बन सकता है 22054, ये लेवल। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर धीरे धीरे नीचे आता है, इसी जोन के नीचे सस्टेन होता है 22134, तो निफ्टी का सीधा जो टारगेट निकल के आएगा 22054 एंड 21950, 21857, ये टारगेट निकल सकता है। तो ऊपर का नीचे का प्लान सिंपल है, और इन बिटवीन कुछ नहीं करना है। यहाँ से लेके 22172 से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक मान लीजिए 22266, इन बिटवीन सिर्फ डीके होगा। राइटर के लिए सही है ये जोन, इससे बाहर जाएगा तो कुछ बड़ा मूव आ सकता है। तो ऊपर का नीचे का व्यू कैसे लेना है और एक बार बता देते हैं। 2266 के ऊपर लॉन्ग का प्लान सोचना चाहिए। 22172 के नीचे शॉर्ट का प्लान सोचना चाहिए। तो इसके नीचे 22172 के नीचे 22134, 22134 के नीचे डेफिनेटली शॉर्ट का प्लान सोचना चाहिए, जिसका टारगेट बन सकता है 22054, 21950, तीसरा 21857। ठीक है, सिंपल प्लान है निफ्टी का। और बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देख लेते हैं एक बार। बैंक निफ्टी भी कल का हाई के आसपास से घूम के नीचे चला आया। कल का हाई सही से ब्रेक नहीं कर पाया। आज का कैंडल का अगर हाई ब्रेक होता है तो सीधा बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, ये जोन 48255, 48255 बहुत अच्छा रेजिस्टेंस जोन है। ये अगर ब्रेक होगा तो बैंक निफ्टी सीधा 48650 तक जा सकता है। ये डेली चार्ट है। और आज का लो, अगर लो नहीं, आज का लो से और थोड़ा नीचे ये लेवल क्या है देख लेते हैं। 47464, 47464, इसके नीचे अगर सस्टेन होता है तो सीधा 47135 एंड नीचे फाइनल जो जोन है 46574, यहाँ तक आ सकता है। स्मॉलर टाइम फ्रेम में देख लेते हैं बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड हो सकता है। बैंक निफ्टी का जो बहुत इंपॉर्टेंट मेक एंड ब्रेक लेवल निकल कर रही है, जो लेवल है 47736 से लेके 47739, ये छोटा जोन है। 47736 से लेके 47739, ये जोन है। अगर मान लेते हैं गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद इसी जोन के आसपास रिजेक्शन लेगा, तो इस जोन के आसपास एक बार शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं, जिसका टारगेट निकल सकता है 47625, 47586, 47586 और तीसरा
379 यहाँ तक आ सकता है, 47379। अगर मान लेते हैं गैप अप ओपन हो जाता है, गैप अप ओपन हो जाता है तो धीरे धीरे इसी जोन के आसपास एक बार लॉन्ग का प्लान करना चाहिए 47736 के आसपास। तो ये सीधा ये जोन लेके जा सकता है 47904, दूसरा 48087 और उसके बाद 48199 और फाइनल जो टारगेट है 48375, 48375 यहाँ तक। अगर मान लेते हैं फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होके धीरे धीरे अगर इसी जोन को ब्रेक करता है तो कुछ नहीं करना है, लॉन्ग का प्लान करना है 904 के ऊपर, 47904 के ऊपर, तो वो सीधा यहाँ तक लेके आएगा 48087, दूसरा 48199, 48375। प्लान सिंपल है। इसी जोन के अंदर 47376 से लेके 47904 इसी जोन के अंदर सबसे ज़्यादा डीके होने का हाई चांसेस है। इसी जोन के अंदर तो छोटा छोटा कैंडल बनाएगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके ट्रेड हो सकता है। इधर इसको इसके ऊपर निकलने दीजिए 904 के ऊपर 47904, नहीं तो इसके नीचे आने दीजिए 47586। 47586 के नीचे सिर्फ शॉर्ट का प्लान सोचना चाहिए, जिसका टारगेट हो सकता है 47379, दूसरा 47220। ठीक है, सिंपल प्लान है, ऊपर का नीचे का। ये मेरा व्यू है, मेरा व्यू 100% गलत भी हो सकता है। कृपया करके आप अपना व्यू खुद बनाइए। अगर आपका व्यू मेरा व्यू के साथ मैच करता है तो आप उसी हिसाब से उसको देख सकते हैं। अपना ट्रेड आप खुद प्लान करिए। ओके, थैंक यू, बाय।